हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। आज मैं बहुत ही प्यारी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आ गई हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये फेशियल मैंने पहली बार ट्राई किया। आपको पता है मैं कितने ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और आपको अच्छा रिव्यू देती हूँ। तो चलिए इसका देखते हैं कैसा रिजल्ट आया। ये है आस्था वेरी प्रोफेशनल प्लाटिनियम फेशियल किट। काफ़ी अच्छा इसका नाम भी है और देखते हैं इसका कैसा ग्लो आता है। यहाँ पर मैंने फेशियल किट ली है, बाउल में पानी ले लिया है जो कि गुनगुना है, फेशियल स्पॉन्ज ले लिया है और एक फेशियल किट ली है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही है फेशियल किट के बिना तो हम काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच नहीं किया था। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लींजर जो हम करेंगे। इसमें मैं आपको मसाज भी बताऊंगी कि कैसे हम मसाज करेंगे। ये हमने अपने ये पाउच में मिलता है, हमने अपने बाउल में निकाल लिया है। छोटा सा बाउल है, इसमें निकाले। आप चाहे तो अपने हैंड पर भी निकाल सकते हैं, ये सिंगल यूज है। यहाँ पर हम क्लींजर कर रहे हैं। क्लींजर हम करेंगे 2 से 3 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करेंगे क्योंकि ये हम इतनी ही देर तक करते हैं और इसके जो स्टेप होते हैं, मसाज स्टेप, वो बेसिक से ही होते हैं। आप देख भी सकते हो चिन पर हो रहा है, अपर लिप्स पर हो रहा है, हमारे चिक्स पर होगा, नोज पर और फोरहेड पर। इसे हम अपनी आइज़ पर नहीं करते हैं क्योंकि ये क्लींजर है। क्लींजर हम अपनी आइज़ पर नहीं करते हैं। अगर ये हमारी आंखों में चला गया तो फिर हम दिक्कत हो सकती है, तो हम अपनी आंखों को बचाकर इसे करते हैं। क्लींजर और स्क्रब हम कभी भी अपनी आंखों में नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मेरी स्टूडेंट ने किया था। क्लींजर का मतलब होता है कि डीप क्लीन। जी हाँ, डीप क्लीन होता है क्लींजर का मतलब गहराई से हमारे फेस को की सफाई। दूसरा स्टेप है हमारा स्क्रब। जी हाँ, स्क्रब भी हमने 2 से 3 मिनट ही किया था क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा हार्ड होता है। इसके स्क्रब की बात करूँ तो ये थोड़ा हार्ड ही था। जैसे मैंने कोरियन फेशियल किट किया था उसमें बिल्कुल भी हार्ड हमारे दाने से नहीं थे, इसमें दाने थे जो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। हमें स्क्रब में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है। बेसिक हमारे स्टेप होते हैं, जो मसाज स्टेप होते हैं बेसिक ही रहते हैं और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते। ये मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट किया था। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, मैं आपको बता दूं ये ऑल स्किन टाइप्स है। जी हाँ, ये एंटी एजिंग फेशियल किट है। मैं बताना भूल गई थी। आस्था वेरी प्रोफेशनल प्लाटिनियम फेशियल किट जो कि एंटी एजिंग है। जी हाँ, मैंने पहली बार इसे ट्राई किया है। यहाँ पर हमारा हो रहा है स्क्रब में भी हमारे बेसिक से ही स्टेप रहते हैं। हमारा चिन पर होता है, अपर लिप्स पर, हमारे चिक्स पर, नोज़ पर और फोरहेड पर। ज़्यादा हार्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, ज़्यादा प्रेशर हम नहीं देंगे अपने फेस में। और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करते हैं हम क्योंकि स्क्रब में थोड़ा ऐसा ही होता है। आप चाहे तो अगर आपके फेस पर, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके फेस पर जैसे कि वो होते हैं ना ब्लैक हेड वाइट हेड हैं, तो आपको क्या करना, स्क्रब के ऊपर ही आप स्टीम दे देना। स्टीम दे सकते हैं। स्टीम दे के फिर एक टूल आता है, उसके साथ अपनी ब्लैक हेड वाइट हेड निकाल सकते हैं। मुझे ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं थे तो मैंने यहाँ पर नहीं किया है। आप कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट स्क्रब किया था तो हमने फिर रिमूव कर दिया था। उसके बाद फिर हमने लिया है जेल। अगर इसमें जो स्मेल आती है ना वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी होती है। हम जब कर रहे थे साथ ही साथ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था। आप खुद देखिए जितना जो भी स्टेप हम करते जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा हमें ग्लो आता जा रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। आपको दिख रहा होगा कभी हम किसी एंगल में कैमरा सेट करते हैं तो कभी किसी में, क्योंकि हमारा कैमरा सेट नहीं हो रहा था। हम साथ ही काम करते हैं और साथ ही साथ हम कैमरे को नहीं देख सकते, मतलब कि देखते तो कई बार काम करते करते इधर उधर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम यहाँ पर कैमरा कभी उस साइड कर रहे थे कभी उस साइड। यहाँ पर हमारा जेल हो रहा है। अगर मैं जेल की बात करूँ, फेशियल में जेल की बात करूँ तो जो हमारा जेल और क्रीम होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, क्लींजर और स्क्रब में हमारे बेसिक स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है, सारे ही अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। किसी भी एक चीज़ के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। क्लींजर के बिना हमारा फेस डीप क्लीन नहीं होगा। स्क्रब के बिना हमारा अंदर से जो भी जितनी हमारी गंदगी होती है, जैसे
हमारे फेस में बहुत ज़्यादा गंदगी पोल्यूशन होता है वो नहीं निकल सकता। कई तो क्या करते हैं, फेशियल अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ स्क्रब करते हैं। जी हाँ, स्क्रब भी अपना काम करता है। यहाँ पर मैं जेल की बात करूँ तो जेल में हमारे स्टेप होते हैं। हम अपनी चिन पर करते हैं, अपर लिप्स पर करते हैं, चिक्स पर करते हैं, आईज पर करते हैं, नोज़ पर करते हैं और फोरहेड पर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जेल मैंने रिमूव नहीं करवाया था, मैंने मेरे स्टूडेंट से बोला था। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे इसे कुछ बोलने की ज़रूरत है। अगर एक दो बार इससे कुछ गलती हो जाती तो मैं इसे बोल देती हूँ। यहाँ पर ये मसाज करे, बहुत अच्छे तरीके से मसाज करती है और फेशियल में भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर मैं बात करूँ, आप सोच रहे होगे क्या सचमुच फेशियल काम करता है? बिल्कुल करता है। फेशियल में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, हमारे फिंगर टिप जो होते हैं, जब हम अपने फेस पर प्रेशर डालते हैं। यहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट को बोल रही थी तुम ये जेल में ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, यहाँ पर मैं इसे समझा रही थी। जी हाँ, जो हमारा फिंगर टिप होता है, जो हम प्रेशर डालते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, यही हमारा अच्छा मतलब ये होता है कि हमारे फेस में ग्लो आता है। मैंने यहाँ पर जेल रिमूव नहीं करवाया था, जेल के ऊपर हमने क्रीम लगा लिया था। तीसरा स्टेप हमारा जेल था। जो फोर्थ स्टेप है वो है हमारा क्रीम मैंने मेरे स्टूडेंट ने लगा दिया, अपने हाथों पर निकाला और फिर यहाँ पर क्रीम को अप्लाई किया था। मैंने बोला कि जेल और क्रीम में बहुत ज़्यादा हमारे स्टेप होते हैं, जैसे कि टाइपिंग होता है, पिंचिंग होता है, अपलिफ्टेड होता है, जैसे ऊपर की तरफ हम करते हैं, आइज़ पर करते हैं, आइज़ के चारों तरफ जैसे एस और 8 बनाते हैं, और फोरहेड पर होता है। ये स्टेप होते हैं हमारे जेल और क्रीम में। और मैं कई बार, ऐसा नहीं है कि हर बार, कई बार मैं जेल और क्रीम कभी भी रिमूव नहीं करवाती हूँ। मैं स्किन में एब्जॉर्ब करवाने देती हूँ फेस में, कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि क्रीम और जेल बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे फेस के लिए। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मेरी ड्राई स्किन है। क्रीम जब हम अप्लाई करते हैं तो जितनी भी हमारी मतलब नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो क्रीम के थ्रू हमारे फेस में जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। जब हम काम करते हैं, मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब हम काम करते हैं ना तो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता चला जाता है। बस वही बात है, यहाँ पर मेरी स्टूडेंट कर रही थी और देखिए हमने क्रीम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करवाई है, धीरे धीरे अपने फेस में एब्जॉर्ब हो रही है। जब तक हमारी क्रीम एब्जॉर्ब होती है तब तक मैं मसाज करवाती जाती हूँ, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा 1-2 मिनट ऊपर भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्रीम है, जेल में और क्रीम में मैं 7 से 10 मिनट मसाज करवाती हूँ। जी हाँ, 7 से 10 मिनट मसाज करवाती हूँ। क्लींजर और स्क्रब में मैं 3 से 5 मिनट मसाज करवाती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर हमारा क्रीम भी अच्छे से हो गया था। फिर 5वां स्टेप आ गया है हमारा पैक। यहाँ पर हमने पैक को बाउल में निकाल लिया और इसमें मैंने कोई टोनर नहीं डाला था, क्योंकि ये थिन था थोड़ा, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसके अंदर कोई टोनर डालने की। यहाँ पर बाउल में निकाला, ब्रश से अच्छे से मिक्स किया और फिर फेस पर अप्लाई कर लिया था। यहाँ पर मैं बैठ गई थी। अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद 5 से 7 मिनट, 10 मिनट हो गए थे सूखने के बाद। ज़्यादा सूखा तो नहीं था, आपको पता है थोड़ी सर्दियां हैं तो सर्दियों में इतनी जल्दी सूखता नहीं। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट अच्छे से अप्लाई कर रही है। ये आँखों के अगर आसपास लग भी जाता है, हमारी आईब्रो पे, आँखों पे लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पैक है। ब्लीच में थोड़ा डर रहता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, क्योंकि फेशियल जब करवाना हो सर्दियों में तो बहुत बोलते हैं ना, मौत ही आ जाती है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और मेरा पैक अप्लाई हो चुका था और अब 7 से 10 मिनट हो गए थे। मैं आपको बता दूं, कभी भी मैं फेस पैक को डायरेक्ट रिमूव नहीं करवाती हूँ। मैंने अपनी स्टूडेंट से, अगर मैं काम करूँ या फिर मेरी स्टूडेंट काम कर रही है, तो मैं बोलती हूँ पहले अपने हाथों को गीला करो, फेस पर पानी डालो और फिर अच्छे से मसाज करो, फिर पैक को रिमूव करवाओ। इससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट
रिमूव करते हैं पैक को तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मसाज करके निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाता है। मसाज में कोई स्टेप नहीं होते, बस हमें फेस को गीला करना होता है, पैक को अच्छे से निकालना होता है। मतलब कि ये थोड़ा सूख जाता है ना, सूखने के बाद थोड़ा गीला हो जाता है तो आसानी से निकल जाता है, बस यही काम होता है। हमारा छठा स्टेप है जो हमारा 6 है, 6 स्टेप जो है हमारा वो है सीरम। सीरम यहाँ पर मेरी स्टूडेंट बोल रही थी कि मैं पानी डालूं, बिल्कुल भी नहीं, पानी इसमें नहीं डालना है। बस इसकी जो है ये थोड़ी ना थिक है, थिन नहीं है, ये थोड़ी थिक है, तो फेस पर अप्लाई किया, अच्छे से मसाज करी। सीरम में क्या होता है आपको पता है कि हमने कितने प्रोडक्ट को अप्लाई किया है। जैसे हमने क्लींजर किया, हमारे जितने भी ओपन पोर्स, हमारे रोम छिद्र होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। ओपन होते हैं तो हमारे अंदर से, फेस के अंदर से गहराई से सारा पोल्यूशन, सारा डस्ट सारा निकल जाता है। तो अब हमें उन ओपन पोर्स को क्लोज करना है। ये जो आप स्टेप देख रहे हो ये हमारे क्लोज करने के लिए स्टेप है। जी हाँ, यहाँ पर सीरम अप्लाई किया और मेरी स्टूडेंट मेरे जितने भी रोम छिद्र, जितने भी पोर्स हैं सबको क्लोज कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पोर्स क्लोज नहीं होंगे तो फिर गंदगी दोबारा से हमारे फेस के अंदर चली जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता हमारा फेशियल करने का। ये जो जितना हम काम करते जाते हैं वो एक्सपीरियंस हमें आता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कई बार बोला कि मेरा कैमरा इतना हाई फाई नहीं है कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अगर आप सामने से देखते तो मुझे खुद ही देखकर इतनी खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा ग्लो आया था। और इसका अगर प्राइस की बात करूँ तो बिल्कुल भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 75 की आपको मिल जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये और बहुत ही प्यारा इसका रिजल्ट भी आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा फेशियल करने का तरीका बताने का अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट और शेयर भी कर देना आपकी फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आपको आगे कुछ भी देखना हो मेकअप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। गाइज प्लीज़ सपोर्ट किया करो, आप सपोर्ट नहीं करते, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत।